बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कौम समूद कौन थे और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को क्यों कत्ल किया था? अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर की चट्टान से ऊँटनी कैसे पैदा की थी और कौम समूद पर क्या अजाब नाजिल किया गया? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मज़ार और कौम समूद का मकाम कहाँ वाक़ है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको कौम समूद के हवाले से इबरतनाक मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक आले समूद कौम आद के बाद आई। ये भी इंतहाई खुशहाल और मजबूत लोग थे। कद तवील और जिस्म इंतहाई मजबूत थे। वो बिस्तर पर बीमारी की हालत में नहीं मरते थे। चलते फिरते काम करते हुए टांगे सीधी करते थे, हिचकी लेते थे और दुनिया से रुखसत हो जाते थे। वो भी कौम आद की तरह पहाड़ काट कर इमारतें बनाने के माहिर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें भेड़ बकरियों और ऊंटों के रेवड़ों से नवाज रखा था। खुशहाली, पत्थर के तराशे हुए घर और जिस्मानी मजबूती ने उनमें तकब्बुर पैदा कर दिया। तकब्बुर और कुफ्र दोनों एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। मुतकब्बिर लोग बहुत जल्द काफिर हो जाते हैं। वो भी काफिर, बुतपरस्त और मुशरिक हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया। कौम ने आपसे मौजज़ा तलब किया। आपने कौम से पूछा, तुम्हें क्या मौजज़ा चाहिए? कौम ने कहा, तुम अगर अल्लाह के नबी हो तो ये सामने जो चट्टान है, यानी ये जो पहाड़ है, इससे एक ऊंटनी बरामद कर दो। वो ऊंटनी बच्चा पैदा करे और हम सब के लिए दूध। हजरत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। चट्टान फटी और एक खूबसूरत तरीन ऊंटनी बरामद हो गई। ऊंटनी चलते हुए कौम समूद के पास आई, बच्चा जना और उसके थन दूध से भर गए। कौम समूद लाजवाब हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादज़ां ऊंटनी के लिए एक चश्मा रवां किया और चरने के लिए नखलिस्तान आबाद कर दिया। ऊंटनी और उसका बच्चा सारा दिन उस नखलिस्तान में चरते रहते थे। समूद के 7 कबीले ऊंटनी का दूध आपस में तकसीम कर लेते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने चश्मे का पानी भी तकसीम कर दिया। एक दिन ऊंटनी पानी पीती थी, लोग उस दिन ऊंटनी का दूध पीते थे और वो लोग अगले दिन ऊंटनी का दूध नहीं निकालते थे और चश्मा उस दिन कबीले के जानवरों के लिए वक्फ होता था। मगर फिर नाफरमानी के कीड़े ने उनके दिमाग पर दस्तक दी और कौम समूद के 2 नौजवान केदार और मिस्दा ने ऊंटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। शराब पी और ऊंटनी पर हमला कर दिया। केदार ने तीर चलाया जबकि मिस्दा ने तलवार से उसकी टांगें काट दी। ऊंटनी के बच्चे ने देखा तो उसने चीख मारी और उसी चट्टान के अंदर चला गया जिससे ऊंटनी ने जन्म लिया था। ऊंटनी का कत्ल कौम समूद के खात्मे का बायस बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर 3 दिन का अजाब उतारा। पहले दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, दूसरे दिन जर्द हो गए और तीसरे दिन स्याह हो गए। फिर शहर में जलजला आया, एक चिंगाड़ की आवाज आई, पहाड़ काशों में तकसीम हो गए और कौम समूद सफ़ाए हस्ती से मिट गई। नाजरीन, मुफस्सिरीन के ख्याल के मुताबिक चिंगाड़ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की चीख थी। हजरत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलाम अपने 120 साथियों के साथ नकल मकानी कर गए और यूं आले समूद भी तारीख के औराक में जज़ब हो गई। नाजरीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कहां आबाद थी, इसके बारे में 2 रिवायात हैं। पहली रिवायत के मुताबिक आले समूद सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा से 400 किलोमीटर के फासले पर आबाद थी। ये तबूक का इलाका है, उर्दन की सरहद पर वाक़ है और ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की निस्बत से मदाइन सालेह कहलाता है। ये सुर्ख चट्टानों का शहर है। पत्थरों के घर, दरवाजे, खिड़कियां और कदीम टेम्पल आज तक मौजूद हैं। चश्मे और नखलिस्तान के आसार भी मौजूद हैं। नाज़रीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम पर अजाब के बाद हिजर मौत या अहकाफ तशरीफ ले आए थे। ये इलाका उस वक्त यमन और आज ओमान सलाला का हिस्सा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने यहीं इंतकाल फरमाया। सलाला से 200 किलोमीटर दूर नासिक के मकाम पर उनका मज़ार भी मौजूद है।
दूसरी रिवायत के मुताबिक आले समूद ने कौम आद के इलाके पर कब्जा किया। ये सलाला के मजाफात में आबाद हुए। ऊंटनी उसी इलाके की एक चट्टान से निकली, यहीं कत्ल हुई। समूद यहीं अजाब का निशाना बने और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अजाब के बाद सलाला से 200 किलोमीटर दूर नासिक में आबाद हो गए और उनका वहां इंतकाल हुआ। हकीकत क्या है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जानती है। ताहम ये तय है कि सलाला और मदाइन साले के दरमियान 3111 किलोमीटर का फासला है और ये लोग बैक वक्त दो मुख्तलिफ मकामात पर नहीं रह सकते थे। ये दोनों मकामात एक मुल्क का हिस्सा भी नहीं हो सकते थे, मगर ये ऐन मुमकिन है समूद पर अजाब के बाद जिंदा बच जाने वाले या ईमान लाने वाले लोग अहकाफ से हिजाज मुकद्दस में मदाइन साले तशरीफ ले आए हों। नाज़रीन, वहां पहाड़ों में पत्थर तराश कर घर बनाए हों और ये बाद अज़ां किसी कुदरती आफत की वजह से मदाइन साले से पेट्रा मुंतकिल हो गए हों, क्योंकि पेट्रा और मदाइन साले के मकामात भी एक जैसे हैं और दोनों का आर्ट और रहन सहन भी एक जैसा था और ये दोनों शहर एक ही रूट पर चंद 100 किलोमीटर के फासले पर हैं। पेट्रा उर्दन में वादी मूसा में वाक़ है। वादी मूसा माजी में तबूक तक वसी थी। आज भी एक बड़ी सड़क तबूक और पेट्रा को आपस में जोड़ती है। चुनाचे मुझे यूं महसूस होता है कि आले समूद अहकाफ सलाला में आबाद थी। अजाब के बाद कुछ मोमिन हजरत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलाम के साथ नासिक में आबाद हो गए और कुछ 1-2 नस्लों के बाद मदाइन साले चले गए और उनकी नस्ल बाद अज़ां पेट्रा में नकल मकानी कर गई। ताहम यह भी मुमकिन है कि आले समूद मदाइन साले से अहकाफ आई हो, मगर यह इम्कान कम है। क्यों? क्योंकि अजाब के बाद आले समूद मोमिनीन को फलस्तीन, उर्दन, शाम और इसराइल करीब पड़ता था और ये दुनिया की मुकद्दस और करीब तरीन जगह छोड़कर 4500 किलोमीटर का फासला तय करके ब्याबो गया अहकाफ में क्यों आएंगे? नाजरीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मज़ार सलाला से 200 किलोमीटर दूर नासिक के मकाम पर है। ये मज़ार खुश्क पहाड़ों के दरमियान चोटी पर वाक़ है। मज़ार तक सीढ़ियां जाती हैं। अरब अंबियाए कराम, सहाबा और औलियाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की कब्रों को एहतरामन बड़ा बनाते हैं। ये कब्र भी लंबी थी। मज़ार के साथ एक छोटी सी मस्जिद के अलावा कुछ नहीं। मज़ार के चारों अतराफ गहरी खाइयां हैं और खाइयों के बाद खुश्क स्याह पहाड़ हैं। समंदर वहां से ज्यादा दूर नहीं। रास्ते में मलिका सबा बिल्कीस का महल भी आता है। क्या मलिका सबा बिल्कीस वाकई यहाँ की बासी थी? ये तारीखी लिहाज से साबित नहीं हो सका। सबा कौम यमन के दारुल हुकूमत सनआ से 135 किलोमीटर के फासले पर मारब में आबाद थी। वहां भी मलिका बिल्कीस का एक महल मौजूद है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। सलाला में समहारम के मकाम पर आसार कदीमा हैं। ये आसार मलिका बिल्कीस से मंसूब हैं। नाज़रीन, आप सीढ़ियां उतर कर नीचे आते हैं तो सामने एक चट्टान आती है और चट्टान पर ऊंटनी के पांव के निशान हैं और पांव के निशान से जरा से फासले पर खून के स्याह धब्बे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पानी का चश्मा इस चट्टान के दामन में था। कौम समूद के बदबख्तों ने जब ऊंटनी को कत्ल किया तो ऊंटनी ने शिद्दत गम में चट्टान पर पांव मारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पांव के निशान चट्टान पर सब्त कर दिए। ऊंटनी का लहू भी कुदरत ने बतौर सबूत चट्टान पर दर्ज कर दिया। चट्टान के दाएं हाथ एक छोटा सा गार है। ये गार चट्टान फटने से वजूद में आया था। मकामी लोगों का ख्याल है कि ऊंटनी का बच्चा इस गार में उतर गया था। चट्टान के कदमों की मट्टी गीली थी। यूं महसूस होता था चट्टान के अंदर से अब तक पानी रिसता है और ये पानी मट्टी को गीला रखता है। ऊंटनी के पांव और खून की वीडियोस भी मौजूद हैं। ऊंटनी के पांव और खून के निशान के करीब रूहानी कशिश सी महसूस होती है। आप अगर रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं तो आप किसी भी मुकद्दस जगह का आसानी से अंदाजा कर सकते हैं। आप किसी नबी, सहाबी या वली के ज़ेरे इस्तेमाल जगह पर जाएं, आपकी रूह को वहां सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, इसी मकाम पर दाएं बाएं लोग आबाद थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की भिजवाई ऊंटनी अपने बच्चे के साथ इसी जगह चरती थी। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल उतरता था और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर अल्लाह के पैगंबर हजरत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाते थे।
मगर लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी की और उनके दीन को झुटलाया और गर्क हो गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब के मुस्तहिक ठहरे। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देख रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।